हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी भारतीय इतिहास की सीरीज चल रही थी और भारतीय इतिहास में हम प्राचीन इतिहास में बात कर चुके थे। अब प्राचीन इतिहास के बाद हम मध्यकालीन भारत में आए थे, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के आगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के वन लाइनर क्वेश्चनों को देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो कब क्या थी? 1296 से 1316 ईस्वी तक की अवधि थी। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य कैरिसन शहर सिरी का निर्माण कराया था? तो कौन सिरी शहर का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो किस शहर से? चित्तौड़गढ़ से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया गया था? तो किसमें? लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक तो जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी वंश का प्रथम शासक था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा किसको पराजित किया था? तो किसको पराजित किया था? लक्ष्मण सेन को। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम क्या है? तो सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल में जीता था। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पाद या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो किसने वसूला था? अलाउद्दीन खिलजी ने 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने ग्रहकर लगवाया था। तो 1306 सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगलों के बीच की सीमा क्या थी? तो क्या कौन सी थी? सिंधु सीमा थी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? गाजी मलिक। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो कौन सा? साने मंडी। ठीक है। जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। किसका प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय अदल के रूप में जाना जाता था। ठीक है। वस्त्र बाजार का मतलब सराय अदल कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था कब से? 1290 से 1320 तक शासन किया था। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था क्या? इक्ता के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, उसका नाम क्या था? सिरी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर दिल्ली की उपज के लगभग कितने के प्रतिशत के बराबर होता था? 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय शासनकाल में राज्यपाल कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। प्रथम मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिणी सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था, कौन था? करण देव। ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जिसमें आपका अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो सारे कवर करे। तो जिसमें आपको ये कर जो है करों को याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे तुगलक वंश के बारे में। तो अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।